हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बायोटॉनिक बाय हनीफ। व्यूअर्स, कल हमने पढ़ा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और उसमें मैंने अभी तक दो लेवल जो है वो डिस्कस किए थे। एक था एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल और दूसरा है मॉलिक्यूलर लेवल। व्यूअर्स, ये ज़रा जहन में दोनों लेवल जो है इनको थोड़ा सा एक दफ़ा रिवाइज कर लें, फिर आगे चलते हैं। आज हम तीसरा लेवल डिस्कस करेंगे जो कि है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। एटॉमिक सब एटॉमिक बायो एलिमेंट्स, ये ज़रा जहन में घुमाएं। 16 बायो एलिमेंट्स आपको बताए थे, फिर एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल और फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर लेवल। जी व्यूअर्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, यानी ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। अब मॉलिक्यूल्स मैंने आपको बताए थे, माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जिनमें 2-4 एग्जांपल भी दी थी आपको। अब मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं तो बनती हैं ऑर्गेनेलीज। क्या बनती हैं? ऑर्गेनेलीज। और ऑर्गेनेलीज असेंबल्ड होके बनाते हैं सेल। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ होते ही एक सेल वाले हैं, जैसे बैक्टीरिया है, यीस्ट है, ये होते ही यूनिसेलुलर है तो एक सेल है। लेकिन एक सेल के अंदर ही बहुत सारे ऑर्गेनेलीज हैं और हर ऑर्गेनेली का फंक्शन डिफरेंट होता है। मैं कुछ ऑर्गेनेलीज के नाम लिख रहा हूं यहाँ पे, जैसे गाल्जी बॉडीज हैं। गाल्जी बॉडीज ये प्रीवियस क्लासेस में आपने वैसे पढ़े हुए हैं, ये गाल्जी बॉडीज हैं। जैसे राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन चले मैं यहाँ पे 3 तक जो है वो 3 एग्जांपल देके बात खत्म करता हूँ। ये 3 मैंने नाम लिखे ऑर्गेनेलीज के। हर ऑर्गेनेली का काम डिफरेंट होता है। जैसे अगर गॉल्जी बॉडीज है तो सिक्रीशन प्रोड्यूस करना, एक्सक्रीशन के लिए। राइबोसोम्स हैं, जैसे प्रोटीन प्रिपेयर करना। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, ये रेस्पिरेशन में यूज होंगे और इससे एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। ये इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स भी होते हैं, वो भी हम चैप्टर बायो एनर्जेटिक्स वाले में पढ़ेंगे जाके। तो देखें, हर ऑर्गेनेली का काम डिफरेंट है। तो यूं समझ लें कि सेल एक फैक्ट्री है। सेल एक फैक्ट्री है जिसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे ये न्यूक्लियस है फर्ज करें, ये माइटोकॉन्ड्रिया हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो गाल्जी बॉडीज हैं, जैसे ये गाल्जी बॉडीज हैं। तो सेल एक फैक्ट्री है जिसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर हुई पड़ी है। हर ऑर्गेनेली ने अपना काम करना है, तो पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम, एक ऑर्गेनाइज्ड सेल बन गया। कुछ ऑर्गेनिज्म मैंने आपको बताया कि होते ही एक सेल वाले हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑर्गेनेलीज जो हैं, ये इस तरह इन्होंने मैनेज किया हुआ है अपने तमाम फंक्शंस को कि वो एक बाकायदा, जैसे एक फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे लेबर होते हैं ना, हर लेबर का काम जो है वो डिफरेंट होता है। तो इसी तरह ये तमाम जो ऑर्गेनेलीज हैं, इनका काम क्या है कि वो जो अपने अपना काम जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर इन ऑर्गेनेलीज में होती है। सही है। तो ये मैंने 3 ऑर्गेनेलीज बनाए और 3 ही यहाँ पर डायग्राम में आपको शो किए। वैसे इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनेलीज हैं जो हम चैप्टर, जब हम सेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें उनकी डिटेल भी पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनेलीज क्या है? बायोमॉलिक्यूल्स असेंबल्ड होंगे तो क्या बनेगा? ऑर्गेनेली बनेगी। अब अगर एक ऑर्गेनेली की बात करें तो इसमें बायोमॉलिक्यूल्स जो है ना वो बहुत सारे होंगे बायोमॉलिक्यूल्स। तो जब ऑर्गेनेलीज जो हैं वो सारे असेंबल्ड होंगे तो क्या बनेगा? एक सेल बनेगा। और सेल की बेस पे अगर हम बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हैं। बहरहाल सेल जो है वो मैनेज सेल बनेंगे ऑर्गेनेलीज के मिलने से। नेक्स्ट लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको हम कहते हैं टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल। अब टिश्यू लेवल का मतलब क्या है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ cells having similar function, similar functions, यानी वो सेल जिनका फंक्शन सेम है, उन्होंने मिलकर क्या बना दिया? एक ग्रुप बना दिया। उस ग्रुप को बोलेंगे टिश्यू।
क्लियर है? जैसे अगर मैं बात करूं एनिमल्स में तो 4 तरह के टिश्यूज हैं। एक वो टिश्यूज है जिनको कहते हैं एपिथेलियल टिश्यूज, यानी जो स्किन के टिश्यूज हैं, जो जिनका काम जो है प्रोटेक्शन करना है, वो एपिथेलियल टिश्यूज हैं। एपिडर्मल टिश्यूज हैं जैसे प्लांट्स में। तो टिश्यूज जो हैं वो क्या है कि जिनका काम एक जैसा होगा, वो मिलकर क्या बना लेंगे, एक ग्रुप बना लेंगे। उस ग्रुप को क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। जैसे वो सेल्स जिनका काम मूवमेंट पैदा करना है उनको बोलेंगे मसल सेल्स। मसल सेल्स, तो मसल सेल्स जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, मस्कुलर टिश्यूज बना देंगे। ठीक है। इसी तरह कनेक्टिव टिश्यूज हैं जिनका काम जो है वो कनेक्शन प्रोड्यूस करना है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के दरमियान। कनेक्शन जो है वो पैदा करना है। वो ब्लड के जरिए भी हो सकता है, वो बोन्स के जरिए भी हो सकता है, कनेक्शन मुख्तलिफ पार्ट्स के दरमियान। तो जो कनेक्शन प्रोड्यूस करना है वो कौन से टिश्यूज हैं, वो कनेक्टिव टिश्यूज हैं। एनीवेज, यानी जब सेल मिलेंगे तो क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं कि जिनमें टिश्यू लेवल है ही नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें टिश्यू लेवल नहीं होता, लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें टिश्यू लेवल होता है। टिश्यू लेवल होगा। वो टिश्यूज जो है वो 4 किस्म के। इसी तरह हम अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में भी टिश्यूज होते हैं, जैसे एपिडर्मल टिश्यूज हैं। ठीक है। तो प्लांट्स के टिश्यूज और एनिमल के टिश्यूज ये होगा हायर लेवल देन सेल लेवल। सेल से जरा बड़ा लेवल होगा। जैसे जाइलम टिश्यूज हैं प्लांट्स में, फ्लोएम टिश्यूज हैं। जाइलम टिश्यूज का काम क्या है कि जिनका काम जो है वो वाटर और साल्ट्स को मूव करवाना है, फ्रॉम रूट्स टू लीव्स मूव करवाना, वो जाइलम टिश्यूज हैं। फ्लोएम टिश्यूज हैं जैसे जो फूड की ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, वो फ्लोएम टिश्यूज हैं। तो जो सेल होंगे वो ऑर्गेनाइज होके, वो असेंबल्ड होके ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप को क्या बोलेंगे, टिश्यू कहेंगे। क्लियर हुआ? 5th लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है टिश्यू के बाद ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब ऑर्गन का मतलब क्या है? ऑर्गन है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज असेंबल्ड टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन। एक ऑर्गन बनता है। जैसे मैं मिसाल देता हूं आपको, जैसे स्टोमिक है, स्टोमिक, इसमें टिश्यूज हैं जैसे एपिथेलियल टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज, ये गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं। गैस्ट्रिक जूस जो कि डाइजेशन का काम करता है। गैस्ट्रिक जूस प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, इसमें एंजाइम होता है। इसके अलावा टिश्यूज हैं मस्कुलर टिश्यूज। मस्कुलर टिश्यूज तो जो स्टोमिक है उसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन से मिक्सिंग ऑफ फूड होती है, या हम इसको कह सकते हैं चर्निंग ऑफ फूड होती है। ये भी आगे आने वाले चैप्टर्स में इसको भी डिस्कस करेंगे। बहरहाल मिक्सिंग ऑफ फूड जो है वो मस्कुलर टिश्यूज कर रहे हैं। इसके अलावा भी टिश्यूज हैं, जैसे आप कह सकते हैं नर्वस टिश्यूज हैं। नर्वस टिश्यूज ये तो हर जगह पे मौजूद हैं, जिनका काम जो है वो नर्व्स यानी पैगाम को जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ पहुंचाना, ये नर्वस टिश्यूज का काम है। तो एनीवेज ये भी टिश्यूज जो है वो हर बॉडी ऑर्गन के साथ जो है वो नर्वस टिश्यूज भी अटैच होते हैं। तो ये देखो 3 तरह के टिश्यूज। इसके अलावा ब्लड भी है यहाँ पे, तो कनेक्टिव टिश्यूज भी हैं। तो 4 तरह के टिश्यूज जो है वो स्टोमिक के अंदर हैं। शायद आपकी बुक में ये 2 दिए हुए हों, एपिथेलियल टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज। एनीवेज लेकिन टिश्यूज सारे मौजूद होते हैं। और ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको कि टिश्यूज ऑर्गेनाइज होंगे तो एक ऑर्गन बनेगा। जैसे मैंने आपको मिसाल दी, एक स्टोमिक एक ऑर्गन बन गया। इसी तरह आप किसी भी ऑर्गन की एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आई है, जैसे एयर है, जैसे टोंग है, जैसे हैंड है, आपका लिवर है। कोई भी ऑर्गन की एग्जांपल ले लें, उसमें तकरीबन ये 4 किस्म के टिश्यूज जो है ये मौजूद होते हैं। तो टिश्यूज जो है वो मिलकर क्या बना रहे हैं, एक ऑर्गन बना रहे हैं। और ऑर्गन मिलकर, ऑर्गन से अगला लेवल है सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल।
अगर हम ऑर्गन की एग्जांपल लें प्लांट्स में, तो प्लांट्स के ज़रा कौन कौन से ऑर्गन है, ज़रा सोच के बताइएगा कौन कौन से ऑर्गन है प्लांट्स के। ठीक, प्लांट्स में ऑर्गन जो है वो रूट्स हो सकती हैं, शूट या स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फूल, ये हो सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं, उसके ऑर्गन हैं। जरा ऑर्गन सिस्टम लेवल थोड़ा कम ऑर्गेनाइज्ड होता है प्लांट्स की अगर हम बात करें एज कंपेयर टू एनिमल्स। बहरहाल ये ऑर्गन मौजूद हैं, हर ऑर्गन का डिफरेंट काम है, डिफरेंट रोल है। जैसे रूट्स का क्या रोल है, जड़ों का क्या किरदार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जड़ें क्या करती हैं, स्टेम क्या करता है, स्टेम का क्या रोल है। इसी तरह लीव्स क्या करते हैं, लीव्स, फ्लावर्स क्या करते हैं, इनका क्या रोल है। हर ऑर्गन का डिफरेंट एक रोल होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर स्टोमक का रोल है। ठीक हो गया। अब ये जो जितने ऑर्गन हैं ये अरेंज होकर क्या बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे, इसको बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल। यानी इसको हम अगर 6 भी लिख देते तो भी कोई इशू नहीं था, यानी ऑर्गन सिस्टम लेवल है ये। लेकिन मैंने 5 इसलिए लिखा क्योंकि आपकी बुक के अंदर जो है वो 5 लेवल ही, दोनों को एक ही लेवल में रखा गया है। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल, बहुत सारे ऑर्गन्स अरेंज होंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब चूंकि मैंने स्टोमक की एग्जांपल दी है तो मैं उसी के हवाले से सिस्टम की भी एग्जांपल देता हूं। जैसे सिस्टम है यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी जो खुराक को हजम करने का निज़ाम है, डाइजेस्टिव सिस्टम। जरा इसके पार्ट्स तो बताएं कौन कौन से हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। कहां से शुरू होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके माउथ से शुरू होता है, और फिर एसोफेगस है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। फिर इसके अलावा इससे एक्सेसरी जो है वो भी ऑर्गन्स हैं, जैसे लिवर है, पेंक्रियाज है, ये एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं जो डाइजेशन में हिस्सा लेते हैं। तो ये सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, उस सिस्टम का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम किसी और सिस्टम की बात करें, जैसे नर्वस सिस्टम है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो बहुत सारे सिस्टम जो है वो किसी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो उस लेवल को बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल कहेंगे। तो आज हमने कितने लेवल डिस्कस किए, 3 लेवल डिस्कस किए। एक ऑर्गेनेलियन सेल लेवल, दूसरा टिश्यू लेवल, और तीसरा ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। जुड़े रहिएगा अगले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।